जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 4 मई से लेकर 10 मई जैमिनी लगन, जैमिनी मून साइन, मिथुन लगन, मिथुन राशि वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय काल स्टार्ट हो गया है, जहां पर आप किसी भी चीज को करने के बाद सोच रहे थे, अब फाइनली आपके अंदर वो सर्वाइवल मोड आ जाएगा। यू विल स्टार्ट स्टेइंग अहेड ऑफ द सिचुएशन। आप विपरीत स्थितियों से पहले से ही उसको अवेयर हो जाएंगे कि ये स्थिति आने वाली है, ये चैलेंज मेरे सामने आने वाला है, और उसको लेकर आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर लैक कर रहा था, अब फाइनली आप उसको लेकर बेहतर होते हुए नजर आएंगे। आपका पजल सॉल्व करते हुए नजर आने वाले हो। आपको पुश करने वाला है समय काल कि अब जो प्रॉब्लम है उसको कैसे निपटारा करना है। गुरुदेव बृहस्पति पिछले 1 साल से आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं वरण कारक स्थिति में, यानी कि इंपल्सिव होकर डिसीजन लेना वो अब अभी भी कर रहे हो, इसमें कोई डाउट नहीं। आपने रिसेंटली पिछले बीते 2 हफ्तों में, 1 हफ्ते में भी लिया होगा। डिसीजन लेने के बाद सोचते होंगे यार शायद मैं इस चीज को मना किया कर सकता था, शायद मैं इस चीज को एस्केप कर सकता था, ठीक है, शायद मैं और इंटेलिजेंस के साथ इस स्थिति को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता था। ऐसी सिचुएशन आपके अंदर डे बाय डे जनरेट हो रही है। लेकिन फाइनली मरकरी जो 2 मई के बाद, 1 मई के बाद आपके फाइनली आ गए हैं एरीज साइन में, केतु के ट्राइन में है। डिफिकल्टीज इज देयर, प्रेशर इज देयर, डिटैचमेंट इज देयर, चीजों को कट करने की स्थिति इज देयर। यानी कि यहां पर अब एस्केपिज्म निकल रहा है आपकी लाइफ से। अब आपके अंदर इंपल्सिवनेस खत्म हो रही है। अब आप चीजों को बेहतर तरीके से रीड कर पाओगे, बेहतर तरीके से रिएक्ट कर पाओगे, बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाओगे। चंद्रमा देखता हूं तो ज्येष्ठ नक्षत्र से स्टार्ट कर रहे हैं 4 मई को। ज्येष्ठ नक्षत्र बुध का नक्षत्र है। बुध देव आपके लग्नेश है। इंट्यूशन, इंस्टिंक्ट, आपके गट फीलिंग, कैसे सरवाइव करना है, कैसे अपनी पोजीशन को हैंडल करना है, कैसे इंटेलिजेंस का यूज करना है रदर देन इमोशनल होकर, ये कहीं ना कहीं ज्येष्ठ नक्षत्र में आपको एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। 6th हाउस में है तो ऋण रोग शत्रु को कैसे बीट करना है। नीच राशि के चंद्रमा है तो इमोशंस के ऊपर जाके आपको इंटेलिजेंस का यूज करना है। अभी तक आपने पिछले बीते 1 साल में लोगों को बहुत मदद करी है, लोगों के लिए बहुत सपोर्ट किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लोगों के लिए बहुत इमोशंस जनरेट करे हैं, चाहे वो आपका इन लॉज हो, चाहे आपका कोई पार्टनर हो, स्पाउस हो, या आपके साथ आसपास के कोई सर्कल हो। लोगों की बातों में भी आए हैं, इंटरनली यू नो कि सामने वाला मेरा यूज कर रहा है। आप बातों में भी आए हैं, बातों में आपको घुमाया भी गया है, आप घूम भी गए हैं, आपको कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शंस बताए गए थे, तो कहीं ना कहीं ओवर ऑप्टिमिज्म के चलते आपने गलतियां करी हैं। लेकिन फाइनली आप उससे आप कोप अप करते हुए नजर आओगे। ये वीक आपको पुश करने वाला है, थ्रो करने वाला है ऐसी सिचुएशन में जहां से आप वापस नहीं आ पाओगे। ये चेंज प्रोमिनेंट था, प्रोमिनेंट है, ये फ्रीक्वेंसी बदलती हुई नजर आएगी। और ये फ्रीक्वेंसी जो चेंज हो रही है ये कुछ लोगों के लिए पेन लेकर आएगी, क्योंकि इस पेन के बाद आपको गेन होना है, लेकिन उसका एहसास विद द टाइम होगा। और कुछ लोग इस समय का वेट कर रहे होंगे फाइनली टॉक्सिसिटी लाइफ से खत्म हो, आई एम रेडी फॉर इट, और फाइनली आप आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। मंगल देव धीरे धीरे नेक्स्ट वीक में, इस हफ्ते वर्गोत्तम भी है, और नेक्स्ट वीक फाइनली आ जाएंगे आपके 11th हाउस में। तो ये भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव अलाइनमेंट बन रहा है, यानी कि पॉजिटिविटी इज देयर। समय का सही इस्तेमाल कर ले गए तो जैमिनी लगन मून साइन वालों के लिए एक बहुत बेहतर स्थिति दिखाई दे रही है। एक टैगलाइन मैंने सब लोगों के लिए लिखी है, कंफ्यूजन, आइसोलेशन एंड सॉल्यूशन। कंफ्यूजन क्या है? 1st हाउस में गुरुदेव बृहस्पति है, दिया तले अंधेरा हो गया है, ओवर ऑप्टिमिज्म, ये सही है या गलत है, और करने के बाद सोचते हो शायद मैं कर लेता, मना कर देता, ठीक है। आइसोलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? आइसोलेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, मरकरी अभी तक नीच राशि के निकले हैं, गंडांत जोन को क्रॉस करके केतु के ट्राइन में आ गए हैं। 11th हाउस सोशल नेटवर्क सर्कल का है। ये पिछले कुछ समय में जो आपको इरिटेशन हुआ है, जो आपने अपने आप को नम किया है, जो आपने अपने आप को स्पेस देने की कोशिश की है, इससे एक्सपीरियंस लेने की जरूरत है। इसको रिग्रेट मत समझिए कि जो पिछले वक्त में आपके साथ हुआ, इसके साथ देखिए एक्सपीरियंस के साथ विजडम आती है, और उसके साथ आगे जिया जाता है कि जिससे कि वो गलती दोबारा ना हो। लेकिन जो रिग्रेट के साथ जीने लगता है उसकी लाइफ में हैप्पीनेस खत्म होने लगती जाती है। तो आपको हैप्पी रहने का हक है। जैमिनी लगन, जैमिनी मून साइन, आप चाइल्डिश हो, आपको गलती करके भूल जाने की आवश्यकता है आपके लिए। लेकिन अगर आप ऐसी स्थिति में आ गए जहां पर मरण हो गया है, गुरुदेव बृहस्पति का अगर मेजर इन्फ्लुएंस चल रहा है, तो आप ऐसी स्थिति में खड़े होंगे जहां पर मरण है, ना आगे जा सकते हैं ना पीछे आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति से बाहर निकालने के लिए कुछ ऐसे छोटे छोटे गोचर हैं जो आपको पुश करने वाले हैं, और ये गोचर ये हफ्ता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। केतु के ट्राइन में मरकरी है, मरकरी 11th हाउस की राशि में बैठा है, 11th हाउस सोशल नेटवर्क सर्कल का है। अगर आप अगेन रश की तरफ चले गए
अगेन आप पब्लिक के साथ अलाइन हो गए, क्योंकि मर करिए ना यार, मेरे से अकेला नहीं रहा जा रहा, मुझे लोगों के साथ मुलाकात करनी है, मुझे अपने दोस्तों के साथ बात करनी है, मुझे दोबारा पुराने मित्रों के पास वापस जाना है, नो मैटर कितने टॉक्सिक हैं, मैं संभाल लूंगा, समझ लूंगा। स्टिल टेक अ पॉज। ये समय की डिमांड है। आइसोलेशन आपको स्क्रूटनी करने में मदद करेगा, अवेयरनेस देगा, आपको क्लैरिटी देगा, ठीक है, और उससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि फिफ्थ हाउस जो इंटेलिजेंस को दिखाता है, विद्या को दिखाता है, ठीक है, जो इंटेलिजेंस का कारक है, विजडम देगा, आपको फ्यूचर विजन देगा। फिफ्थ हाउस का मालिक के घर में 1 मई को लगी है पूर्णिमा और उसका मालिक बैठा है 12th हाउस में। 12th हाउस आइसोलेशन का है, इंट्यूशन, पूर्व विचार जिसको आप भूल गए थे, रूट्स को याद करने के लिए अकेलापन बहुत जरूरी है। दोबारा से दुनिया में मत खो जाना, वापस आकर अपने भीतर मन में अपने आप से बात करना। आप अपने आप से जितनी बात करोगे उतना क्लैरिटी आपको मिलते हुए नजर आएगी, राइट। बात करते हैं और क्लैरिटी के लिए लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे। इन द एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण, और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। शुरुआत करते हैं आपके लव से। फिफ्थ लॉर्ड 12th में, फिफ्थ लॉर्ड जब 12th में चला जाता है तो ऐसा इंसान अपने से दूर चला गया। 6-8 षटाष्टक योग, और चंद्रमा की पोजीशन देखता हो तो नीच राशि का, शुक्र के बिल्कुल सामने, फिफ्थ लॉर्ड के सामने बैठा है। अपने स्वार्थ के लिए, अपने पैशन के लिए, अपने इंटेंसिटी के लिए, अपने एजेंडा के लिए आप या तो चीट हो सकते हैं या आपको कोई चीट कर सकता है, ये प्रोमिनेंट है। तो 5th ऑफ मई तक आपको अपने अंदर होल्ड करना है। केतु के ट्राइन में जैसे ही चंद्रमा आ जाएंगे, यानी कि आपके 7th हाउस में चंद्रमा आ जाएंगे, यहां पर आपको अपनी पब्लिक इमेज का लेकर थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा किधर भाग रहा है, राहु की तरफ भाग रहा है। और मैंने ऑलरेडी किसी वीडियो में बोला था, जब जब चंद्रमा केतु को और राहु को क्रॉस करेगा आपके लिए प्रेशर वाली स्थिति रहेगी। यानी कि जो फरवरी और मार्च की स्टार्टिंग में ग्रहण लगा था, उस ग्रहण का इंपैक्ट, उस आसपास के इवेंट का इंपैक्ट आपके साइकोलॉजी में हमेशा रहने वाला है। आपने कुछ मेजर डिसीजन लिए हैं, आपके साथ कुछ मेजर इवेंट हो गया है, कुछ सडन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आप किसी के साथ सडनली कनेक्ट कर गए, सडनली किसी के साथ आपका ब्रेकअप हो गया, उसका इंपैक्ट आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में रेगुलर पड़ेगा। तो चंद्रमा राहु की तरफ जा रहा है, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट है, शनि का 10th एस्पेक्ट है। तो आपको अपनी पब्लिक इमेज का ध्यान रखना है। आगे बढ़ने से पहले, किसी को कमिटमेंट करने से पहले कॉशियस रहना है, ठीक है। किसी को इंपल्सिव होकर चेज नहीं कर सकते, टेक अ पॉज बिफोर यू चेज समवन, राइट। तो कहीं ना कहीं 5th-6th तक आपको थोड़ा सा, 5th-6th के बाद 7-8 में थोड़ा सा आपको होल्ड करना है। जैसे ये पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में आ जाएंगे, शुक्र रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में, उसके बाद जैसे ही वो मृगशिरा नक्षत्र में आएंगे, आप कोई ना कोई लव रिलेशनशिप से रिगार्डिंग कोई मेजर डिसीजन लेने वाले हो। श्रवण नक्षत्र में, जैसे 10th हाउस में श्रवण नक्षत्र में, यानी कि पूर्व आषाढ़ के बाद उत्तरा आषाढ़ सूर्य के नक्षत्र को क्रॉस करके जैसे ही आप अष्टम भाव में श्रवण नक्षत्र में जाओगे, श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र, चंद्रमा आपके 2nd हाउस का मालिक है। कोई ना कोई एंसेस्टर्स, कोई ना कोई फैमिली, कोई ना कोई कुटुंब, कोई ना कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है जो आपको सपोर्ट करने वाला है। अष्टम भाव एस्ट्रोलॉजी को भी दिखाती है, रिसर्च को दिखाती है। कोई आप रिसर्च करेंगे, अपने अंदर भीतर मन में जागने की कोशिश करोगे कि सामने वाला एक्चुअल में मेरे साथ सच है या नहीं है, क्या आपकी रिलेशनशिप है या सिचुएशनशिप है, ठीक है। या आप किसी को इतना याद कर रहे हैं कि आप अपना इंपॉर्टेंट समय खराब कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट मनी खराब कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट एनर्जी खराब कर रहे हैं, और एनर्जी से इंपॉर्टेंट तो कुछ है ही नहीं ना, ठीक है। बस आपको अकेले रहने की जरूरत है, अपने ऊपर रिसर्च करने की जरूरत है, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से एक्चुअल में क्लैरिटी के साथ बात करने की जरूरत है। यहां पर क्लैरिटी आपको मिलेगी। लेकिन गुरुदेव बृहस्पति 1st हाउस में बैठा है, क्लैरिटी मिलने के बाद भी आप यू ऑलवेज सीख कि मुझे और जानने की जरूरत है। आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन अपने लेवल पे नहीं बना सकते। राहु के ट्राइन बैठा है, आपको सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा, विद द टाइम मिलेगा। बस आपको जो चीजें मिल रही है उसको राइट डाउन करना शुरू कर दो, जैसा आप फील कर रहे हैं उसको राइट डाउन करना शुरू कर दो। कोई अनकन्वेंशनल रिश्ते में डाउट है, वहां पर पॉज लेना शुरू कर दो। अर्जेंसी के नाम पर जंप नहीं करना है। केतु मघा नक्षत्र में है, मघा नक्षत्र एंसेस्टर्स का है। कोई भी ऐसी कमिटमेंट जहां से आप वापस नहीं आ सकते, कोई भी ऐसी कमिटमेंट जो कार्मिक बन जाए, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो आपके लिए ये मेरा सजेशन है। 5th लॉर्ड 12th में कुछ साइलेंट आपके साथ ब्रेक भी करा सकता है, ठीक है। कुछ पुराने रिश्ते वापस भी आ सकते हैं, कुछ नए रिश्तों में टूट भी सकते हैं। कुछ ऐसे रिश्ते जहां पर आप किसी को बहुत चेज कर रहे थे, सडनली उसकी याद आना, सडनली उसका मैसेज आना, ये योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। लग्नेश 11th हाउस में गया है, ये बहुत अच्छी पोजीशन है कि आपको अब एग्रेसिव बनाएगा और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको आगे बढ़ाएगा। तो पजल सॉल्व करने का समय भी धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए, मैरिज की बात करूंगा तो 7th लॉर्ड 1st में चला गया है। आप अपने से ज्यादा कहां टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने पार्टनर में।
आप अपने से ज्यादा किस में स्क्रूटनी कर रहे हैं? अपने पार्टनर में। आप अपने से ज्यादा किस में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं? अपने पार्टनर में। पार्टनर का इन्फ्लुएंस आपकी जिंदगी पे ऊपर बहुत पड़ा हुआ है और यही आपको मरण कारक स्थिति में लेके जा रहा है। जेमिनी साइन में गुरुदेव बृहस्पति फर्स्ट हाउस का कारक है, ठीक है। या तो आपका फैट बहुत ज्यादा बढ़ रहा होगा या फैट बहुत ज्यादा कम हो रहा होगा। जेमिनी साइन का गुरुदेव बृहस्पति आपको अपने भी दूर हो रहे हैं, आपका पार्टनर भी आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तो आपको इसकी वजह से परेशानी हो सकती है। आपको इस समय थोड़ा सा स्पेस बनाने की जरूरत है। अगर आप पार्टनर में बहुत ज्यादा इंटू हो जाएंगे, अगर आप पार्टनर को बहुत ज्यादा भीतर मन से जानने की कोशिश करेंगे तो गलतियां नजर आने शुरू हो जाएंगी। सामने वाला कुछ बदलना चाहता है, अपने करियर में चेंज करना चाहता है, अपने घर में कोई ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहता है, आपको साथ देने की जरूरत है, चीजों को समझने की जरूरत है, पॉइंट ऑफ व्यू पर डिस्कशन करने की जरूरत है, ना कि माई वे और हाईवे करने की जरूरत है, ठीक है। ये चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। चंद्रमा नीच राशि के हैं, गंडांतर जोन को क्रॉस करेगा, केतु के ट्राइन में होगा। किस तरह का आर्ग्यूमेंट हो सकता है? इन लॉस को लेकर, फाइनेंसिस को लेकर, लाइबिलिटी को लेकर, ठीक है। बच्चों का मालिक 12th में गया, बच्चों की एजुकेशन को लेकर भी ट्रबल हो सकता है, ठीक है। 11th हाउस में मरकरी चला गया, सूर्य के साथ बैठा, सूर्य 3rd हाउस का मालिक है। सोशल मीडिया बहुत चला रहे हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहे हैं, अपनों से बात अच्छे से नहीं करते हैं, दूसरों को बहुत अच्छे से आप टेक केयर कर रहे हैं, फोन करके पूछ रहे हैं आर यू ओके, तो यहां पर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उसकी वजह से एक रीजन बन सकता है ट्रबल का। प्लस वर्क प्रेशर की बात करूं तो शनि मंगल बहुत ज्यादा है, तो वर्क प्रेशर के चक्कर में या जॉब के चक्कर में, क्योंकि जॉब में चेंज है, करियर में चेंज है, किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ में, आपके स्पाउस की लाइफ में, कहीं ना कहीं ये बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। तो उसकी वजह से भी कुछ मेजर डिसीजन लेने का कॉल आ गया है, कुछ समय आ गया है जहां पर आपको कुछ मेजर डिसीजन लेने पड़ेंगे। एंड आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आपको समय से आगे चलने की जरूरत है, स्टे अहेड। आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन को समझने की जरूरत है, लूप होल्स को समझने की जरूरत है, आपको बजट बना के चलने की जरूरत है। आप करियर में शिफ्ट करना चाहते हैं, आपका स्पाउस या आप कोई जॉब से बिजनेस में शिफ्ट करना चाहते हैं, या बिजनेस से जॉब में शिफ्ट करना चाहते हैं, या अपने आपका कोई ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपने घर में, किसी तरह का, आपको हर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को, हर अलाइनमेंट को बहुत भीतर मन से जानने की जरूरत है। और ये जानोगे आप जब आइसोलेशन में रहोगे। अकेलापन बहुत ज्यादा जरूरी है, दिस विल बी द की फॉर यू। ब्रीथिंग एक्सरसाइज जितना अच्छा करोगे, जितना अपने फैट को मेंटेन करके चलोगे, उतना बेहतर आपका जुपिटर और आपका अंदर का ज्ञान, आपका विजडम क्लियर रहेगा। इन द एंड ऑफ द वीक कुछ है जहां पर 6, 7, 8 और 9 के आसपास, जहां पर आपको इन लॉज की बात सुननी पड़ सकती है, प्रेशर आपके ऊपर आ सकता है। आप अपनी बात रखोगे, डिस्कशन में आर्गुमेंट होगा, बीच में आपके इन लॉज इंटरफेयर कर सकते हैं, एंड दैट इज फॉर द गुड। तो आपको उनकी बात सुन लेनी चाहिए। श्रवण नक्षत्र सुनने का है, जितना सुनोगे उतनी क्लैरिटी आपको आएगी। मेरी बात भी सुनोगे, अगर आप ये मिड वीक के बाद सुन रहे हो तो आपको क्लैरिटी मेरी बातों से भी आने लगेगी, क्योंकि श्रवण नक्षत्र एक्टिव हो रहा है स्लोली एंड ग्रेजुअली। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 6th हाउस में चंद्रमा और 6th लॉर्ड 10th में अष्टम भाव के मालिक के साथ बैठा है। करियर में किसी ना किसी तरह का चेंज आ रहा है, या तो आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, कोई ऊंची कुर्सी मिल रही है, कोई प्लेस चेंज हो रहा है, कोई नया प्रोफेशन में आप एंटर कर रहे हो, कुछ शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हो, जॉब के साथ साथ बिजनेस करने की सोच रहे हो, या कोई रिसेंटली कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आई थी, आप उसको मिस कर गए बिकॉज इमोशनली उतने स्ट्रांग नहीं थे। ऊपर से गुरुदेव बृहस्पति का 1st हाउस में बैठना। जो लोग टीचर है, काउंसलर, एडवाइजर है, कंसल्टेंट है, उन लोगों ने ये गलती डेफिनेटली करी होगी कि अपॉर्चुनिटी सामने खड़ी बैठी थी और आपने कहा कि टाटा बाय बाय, गाड़ी निकलने दो, मैं दूसरी गाड़ी में चढ़ जाऊंगी क्योंकि मेरे पास समय है ना। आपको लगा कि गुरुदेव बृहस्पति मेरे को दोबारा मौका देंगे। आपका ओवर इंटेलिजेंस या आपका ओवर ऑप्टिमिज्म या सही समय पे सही डिसीजन ना लेना, यही आपका करियर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। 1st हाउस का राहु, 1st हाउस का गुरुदेव बृहस्पति, 9th हाउस के राहु, यानी कि 1st हाउस के गुरुदेव बृहस्पति, 9th हाउस के राहु, ये गुरु चंडाल योग, यानी कि गलत समय पे गलत डिसीजन ले लेना, अपने टारगेट को पूरा ना करना। 1st हाउस का गुरुदेव बृहस्पति रस्टी बना दिया, ठीक है। बुक्स बहुत ज्यादा रीड करने लगे, बहुत ज्यादा विजडम एक्यूमुलेट कर लिया कि हर चीज में गलती दिखाई देने लगी, ठीक है। राहु 9th हाउस में आपको ही हो सकता है कुछ लोगों के साथ आपके बॉसेस आपको कोई पहाड़ा पढ़ा रहे हैं, कोई ऐसी स्टोरी, हुकअप स्टोरीज की तरफ लेके जा रहे हैं, कुछ ऐसा स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं जिसमें आपको लग रहा है कि वो आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। यहां पर क्लियर होने की जरूरत है, ठीक है। अब क्वेश्चन उन लोगों के लिए है जिन लोगों को नई जॉब चाहिए। गलती कर चुके हो फाइनली, ठीक है, लेकिन जो लोग शुक्र से रिलेटेड जॉब करते हैं या जुपिटर से रिलेटेड जॉब करते हैं, टीचर है, काउंसलर, एडवाइजर है, ठीक है, नया इंटरव्यू आपका वेट कर रहा है, बहुत जल्दी आपका इंटरव्यू होने वाला है, क्लिक हो जाएगा आपका। शुक्रदेव जो फॉरेन लैंड में काम करते हैं,
जो एंटरटेनमेंट फील्ड में काम करते हैं, पीआर फील्ड में काम करते हैं, लग्जरी आइटम में से रिलेटेड काम करते हैं, रियल एस्टेट में काम करते हैं, उन लोगों के लिए सेल परचेज जो करते हैं उन लोगों के लिए भी एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है। कपड़ों की इंडस्ट्री में जो काम करते हैं समझदारी के साथ चलेगा, आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। आपके लिए बहुत अच्छा समय है जहां पर जॉब, अगर आप इस फील्ड में जॉब ढूंढ रहे हैं, डेफिनेटली आपकी चीजें क्लिक करेंगी ही करेंगी। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए, फर्स्ट लॉर्ड 11th में गया है, सूर्य के साथ बैठा है। 10th लॉर्ड का मालिक फर्स्ट में बैठा है, यानी यूर होल सोल। 10th लॉर्ड फर्स्ट में, कर्म का कारक फर्स्ट हाउस में बैठ गया है, यानी कि कर्म कौन है? फिजिकल लेवल पे देखूं, आप हो, आप कर्म करते हो, और प्रोडक्ट कौन है? आप ही प्रोडक्ट हो। अगर आप कोई कंसल्टेंट एडवाइजरी का काम करते हैं, आप किसी तरह की प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, आप टीचर हैं, लॉयर हैं, कंसल्टेंट हैं, एडवाइजर हैं, डॉक्टर हैं, हीलर हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं आप ज्वेलरी का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं आप कपड़ों का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आप कोई काम करते हैं, क्योंकि 5th लॉर्ड आपके 12th में चला गया है। ये बहुत अच्छा अमेजिंग सिनेरियो है कि 12th लॉर्ड 12th में, 5th लॉर्ड 12th में, तो फॉरेन लैंड से कनेक्शन, ठीक है। आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं नया इन्वेस्टमेंट आप करते हुए नजर आएंगे, कहीं ना कहीं कुछ नया इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मंगल शनि साथ में बैठा, कोई कंस्ट्रक्शन फील्ड, कोई मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में आप इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक है। कोई बाहर के इंसान लोगों के साथ, उन लोगों को बहुत सपोर्ट मिलेगा जो फॉरेन लैंड के साथ, या फॉरेन पीपल जो अदर स्टेट के लोगों के साथ बिजनेस कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बिजनेस करना, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना, बिजनेस में फ्लरिश करने का बहुत अच्छा समय है। जो लोग अपने रिलेशनशिप में, अपनी क्लोज फैमिली में ही कर रहे हैं बिजनेस, तो आपको प्लीज थोड़ा सा चेक करके करना चाहिए, गलती ना हो जाए, रिश्ते खराब ना हो जाए प्रोफेशन के चक्कर में, दो पैसा कमाने के चक्कर में रिश्तों की कॉस्ट नहीं आनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिए। क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति कहां है? गुरुदेव बृहस्पति फर्स्ट हाउस में, 3 जून से पहले पहले यहां डिफिकल्टीज दे सकता है, ठीक है, चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है, हेल्थ की बात करूंगा, फर्स्ट हाउस में जुपिटर बैठा है, साइनस का प्रॉब्लम, लीवर का प्रॉब्लम, लंग्स का प्रॉब्लम, गट रिलेटेड इश्यूज बहुत प्रोमिनेंट है आपके साथ। अष्टम भाव का मालिक 10th में, कोई मेजर सर्जरी प्लान हो सकती है, ये मेजर कोई ऐसी स्थिति में हो आप जहां पर कुछ आपने इंपल्सिव डिसीजन ले लिए, बने बनाए ब्रिज को तोड़ दिया है, ठीक है, आप फॉरेन लैंड में रहते हो, आपने रिश्तों को तोड़कर नए रिश्ते में आप एंटर कर गए, साइकोलॉजिकल लेवल पे आप डिस्टर्ब होते हुए नजर आओगे, आपको लगेगा यार मैं समझदार हूं लेकिन मैं आप समझदारी का सही समय पे इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। किसी के दूर जाने का दर्द हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ है, मरकरी फर्स्ट हाउस में आ गया है, यहां पर अनस्टेबल तो करेगा, क्योंकि भरणी नक्षत्र अनस्टेबिलिटी डुअलिटी को दिखाता है। सूर्यदेव पूरे हफ्ते यहां रहने वाले हैं, जो आपके 3rd हाउस के मालिक है। करेज को लगाने में, करेज को सही दिशा में लगाने में, सही हीलिंग ढूंढने में, सही डॉक्टर ढूंढने में, सही पोजीशन में जाने में, प्रॉब्लम को कंट्रोल करने में ट्रबल तो आएगा, थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली इस हफ्ते के एंड आते आते आपका पजल की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ आपको ले जाता हुआ नजर आएगा, यानी कि एक सेंस ऑफ रिलीफ आपको मिलती हुई नजर आने वाली है। कोई डिजायर पूरी होगी, लग्नेश 11th हाउस में, कोई डिजायर भी पूरी हो सकती है आपकी, ठीक है, लेकिन हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव रहने की जरूरत है। ओवर ऑप्टिमिज्म आपके लिए सबसे बड़ा हेल्थ का प्रॉब्लम है। राहु 9th हाउस में, अनकन्वेंशनल होना, बाउंड्रीज को ब्रेक करना, जो मर्यादा थी उसको ब्रेक करना, अधर्म की तरफ बढ़ना, ओल्ड पैटर्न को खत्म करना, कि यार ओल्ड पैटर्न हो गया, बहुत हो गया, अब कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, अरे आयुर्वेदा से कुछ नहीं होगा, फिजियोथेरेपी ले लेते हैं, अरे इससे कुछ नहीं होगा, चलो ये वाला डॉक्टर बदल लेते हैं। तो बदलने से, डॉक्टर बदलने से कुछ नहीं होगा, इंटरनली खुद पे काम करने से होगा। डॉक्टर अलग अलग जीरो से इनिशिएट करोगे चीजों को, जब तक आप अपने पैटर्न को चेंज नहीं करोगे, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज नहीं करोगे, जब तक बेहतर नहीं होगी स्थिति। 5th लॉर्ड 12th में गया है, सेक्सुअल प्लेजर, बेड प्लेजर को दिखाता है। टॉरस साइन, फाइनेंसिस का लगना, लग्जरी पे खर्च करना, ठीक है, और ट्रैवलिंग के प्लान बनाना, या और ट्रैवलिंग के प्लान बना रहे हो या नहीं बन पा रहे तो ये अनहेल्दी करेगा आपको। बेड प्लेजर, जितना ज्यादा बेड प्लेजर की तरफ आप पुश करोगे अपने आप को, या जितना ज्यादा आप प्रोएक्टिव फील करोगे, उतना हो सकता है कि आपका कॉन्शियस, क्योंकि 12th हाउस सुपर कॉन्शियस माइंड है, उतना ज्यादा डिस्टर्बेंस मिले आपको। तो टेक अ पॉज, ठीक है, यू शुड नो हाउ मच इज टू मच, कितना एनर्जी एक्सचेंज करना है। अगर आपको कहीं रश करना है, अगर आपको पता है कि मुझे सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद ही मेरे टास्क पूरे होंगे, तो ये आपको करना चाहिए। अदरवाइज अनहेल्दी चीजें आपकी लाइफ में हिट कर रही हैं रेगुलर बेसिस पे। और अगर आपका वेट बहुत कम हो गया है या बहुत ज्यादा बढ़ गया है, पैरों में दर्द बढ़ गया है, आपके जॉइंट्स में पेन बढ़ गया है, तो यहां पर आपके लिए थोड़ा तकलीफ बढ़ रही है, ठीक है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्लस देखेंगे आप 11th हाउस में, 10th हाउस में शनि मंगल, आपको कोई न्यूज मिलेगी कि किसी डॉग ने किसी को काट दिया, या किसी का डॉग किसी को चोरी हो गया,
किसी गाय ने चोट मार दी है, कुछ ऐसी चीज स्थिति भी देखने को मिलेगी। केतु के ट्राइन में मंगल आ रहा है, तो ये स्थिति देखने को मिल सकती है, आपको सुनने को मिल सकती है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स क्या बताएगा। स्टूडेंट्स की बारे में बात करेंगे जो लोग फॉरेन लैंड में पढ़ रहे हैं, एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करना चाहते थे, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा समय है, क्योंकि मरकरी डॉक्यूमेंटेशन का कारक है, वो फाइनली अब नीच राशि से निकल गया है, 5th लॉर्ड 12th में चला गया, एजुकेशन का मालिक 12th में चला गया, इंट्यूशन बहुत अच्छी होने वाली है आपकी, एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए सेंस ऑफ रिलीफ मिलेगा, यानी कि सेंस ऑफ अवेयरनेस, और उसके बाद एक रिलीफ, कहीं ना कहीं रिग्रेट मोड से बाहर निकलते हुए नजर आओगे। जो लोग फॉरेन लैंड में जाकर पढ़ना चाहते हैं, विद्या अर्जित करना चाहते हैं, एडवाइजर बनना चाहते हैं, किस तरह के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, दिस इज द टाइम। ठीक है, ऑनलाइन भी आप कोई ना कोई ऑनलाइन चीजें एक्टिव करते हुए नजर आ रहे। राहु 9th हाउस में है, ट्राइन में बैठा, एस्पेक्ट कर रहा है 5th हाउस को, तो ऑनलाइन के थ्रू भी आप कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड में जाकर कोई लैंग्वेज सीखना, कोई नई चीजें इनिशिएट करना, किसी नई एडमिशन लेना, इस तरह की चीजें होती हुई नजर आ रही है। चंद्रमा अष्टम भाव में जा रहा है 10th हाउस में, कोई ना कोई आपको समझाएगा कि बेटा ये गलत है, चाहे वो सीक्रेट इंटीमेसी हो, रिलेशनशिप हो, चाहे गलत जगह पैसा लगाना हो, चाहे आप स्मोक करना हो, व्हाटएवर इट इज, यहां पर कुछ ना कुछ गलतियों से सबक लेने का समय आ गया है। सुनने से आपको बहुत फायदा मिलेगा। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकते हैं। रेमेडी की बात करूंगा, गुरुदेव बृहस्पति 1st हाउस में है, मस्तक पर चंदन का तिलक लगाएं, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें, अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में लिमिटेड तरीके से अलाइन करें, बहुत ज्यादा ओवर भी नहीं करना, बिल्कुल मंदिर जाना छोड़ना भी नहीं है। ठीक है, किसी ना किसी के साथ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर करना शुरू करें। कोई क्रिटिसाइज भी कर रहा है तो उसको बहुत हेल्दी लेने की आवश्यकता है। मरकरी केतु के ट्राइन में चला गया, मरकरी आपका लग्नेश है, इंटेलिजेंस, मरकरी कम्युनिकेशन का कारक है। कुछ ऐसी वाणी मत बोलिए जिससे कि दिल टूट जाए, सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाए, या कोई कार्मिक बंधन आप अपने लाइफ में गलत इनिशिएट कर लो, इकट्ठा कर लो। ठीक है, सही गलत को चूज करने का समय नहीं है, इस समय अपने आप को हम्बल बनाने का समय है, ओवर ऑप्टिमिज्म होने का समय नहीं है, किसी को गलत कहने का समय नहीं है। केतु मघा नक्षत्र में अपने आप को क्लीन करने का सोचो, सामने वाला ऑटोमेटिकली आपकी पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, चीजें बदल जाएंगी। आप जितना सामने वाले को एनर्जी दोगे, थॉट में भी दोगे, तो सामने वाला आपको कह रहा है ना कंट्रोल कर रहा है, और उस कंट्रोल को देने की पावर आपके हाथ में है। अगर आप चाहते हो उसको हटाना तो आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें, आप सूर्य को अर्घ दें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, और एवरी वेडनेसडे गणपति बप्पा के मंदिर जरूर अवश्य जाएं। गणपति बप्पा के मंदिर जाना शुरू कर दीजिए। आप आपकी जो नेगेटिविटी थी, आपने जो गलतियां करी थी, रिग्रेट थे, उससे बाहर निकलना शुरू कर दोगे आप। राइट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।